अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले आज जुम्मतुल मुबारक है। आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मतुल मुबारक बहुत 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 मुबारक हो। तो जनाब सुबह सवेरे का सारा काम करके मैं फ़ारिग हो चुकी थी। तो आज जुम्मा था, बच्चों ने जल्दी स्कूल से आ जाना था, अब्दुल्ला ने। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो मूलियों के पराठे बना लेती हूँ। तो फिर मूलियाँ ली मैंने, अब उसकी साफ़ सफाई की और ये ग्रीन पार्ट जो है वो उसका मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, ताकि जब मैं उसको कद्दूकश करूँ तो उसको मैं काट के बीच में डालूँगी। और जो उसके पके हुए पत्ते थे वो मैंने अलहदा कर दिए, क्योंकि इनके पके हुए पत्ते जो होते हैं वो मोटे डंठल होते हैं, तो वो अच्छे तरीके से पराठे में अच्छे नहीं लगते, मुंह में आते हैं पत्ते। लेकिन ये जो ग्रीनरी आती है वो मूली के पराठे में बड़ी अच्छी भी फील होती है और मज़े के भी लगते हैं। जैसे धनिया अच्छा लगता है उसी तरीके से ये पत्ते भी जो है ना, ये भी एक अपना फ्लेवर देते हैं। तो इनको धो के मैं साफ़ कर लूँगी। पत्ते निकाल दिए। आज समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाया जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ समझ ही नहीं आती। बच्चों से जो चीज़ भी पूछो कि आज ये बना लें, ये बना लें, वो ये कहते हैं नहीं आज ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। तो बड़ी टेंशन होती है। फिर खुद ही सोच के मैंने कहा चलो आज मूली के पराठे ही बनाती हूँ, जल्दी भी बन जाएंगे और काम भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने मशीन भी लगानी थी, कपड़े भी धोने थे, नमाज़ भी पढ़नी थी, शावर भी लेना था, बहुत सारे काम थे। फिर मैंने मूलियों को धो के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसको कद्दूकश करूँगी। कद्दूकश करके तो फिर इसमें मसाला वगैरह जो है वो सारा ऐड करूँगी। तो बस ऐसे ही सारा दिन जो है वो काम काज में गुजर जाता है। आज अनाया की तबीयत ख़राब थी तो मैंने उसको फिर उठाना मुनासिब नहीं समझा, तो सारा घर का जो काम था वो मैंने ही किया। उसको फ़ीवर हुआ था, मौसमी बुखार। तो आज मैं आपको जो मूलियों के पराठे बनाना सिखाऊंगी, वैसे तो वो हर एक बंदे को आते हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसका जो मेथड है ना वो थोड़ा सा चेंज है। और इससे ना पराठे फटते नहीं, बहुत अच्छे बनते हैं। और ये कि आप इसको स्टोर करके पूरा हफ्ता जो है वो चला सकते हैं। मेरे घर में इमरान को मूली के पराठे बहुत पसंद है, अब्दुल्ला को बहुत पसंद है, मुझे खुद भी बड़े पसंद हैं। हाँ, शाफ़े जो है वो थोड़ा सा है अड़ियल सा, वो ज़िद करता है कि मैंने ये नहीं खाने, लेकिन खा लेता है फिर भी। तो मैं आज आपको जो मेथड सिखाऊंगी वो इतना यूनिक है, आपने पहले शायद ही इसको ट्राई किया हो। बहुत मज़े के बनते हैं इससे और जो है वो इजी है। तो मूलियों को मैंने छील लिया है, इसको छुरी से काट लेंगे। इसके जो वेस्ट पार्ट है उसको अलहदा कर देंगे, ताकि कद्दूकश करते वक्त जो है ना हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सबसे मोटी वाली मूली थी। मोटी वाली मूली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो कद्दूकश बड़े आराम से और इजीली हो जाती है। बारीक वाली जो है वो बीच में टूट जाती हैं। तो इसके भी मैंने छिलके उतारे, छिलके उतार के इनको कद्दूकश करूँगी। फिर मैं बताती हूँ आपको आगे, जैसे जैसे मैं चीज़ें शामिल करती जाऊँगी वो फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। असल में जो है ना आलू के पराठे, वो लास्ट वीक में मैंने आलू के पराठे बनाए थे, वो भी बच्चों को बड़े पसंद आए थे। उसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। तो अगर किसी को आलू के पराठों की रेसिपी चाहिए तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकता है, उसमें आपको मिल जाएंगे। और ये जो मूली के पराठे हैं इसको आप मेरे वाले तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ना निचोड़ने में पानी रह जाता, मूली का पानी जो है वो सही तरीके से ड्रेन नहीं हो पाता, तो उसे जो पराठे हैं ना वो फट जाते हैं और अच्छी लुक भी नहीं देते। बाज़ औक़ात जो है वो बनते ही नहीं है सही तरीके से। साइडों से जो मूलियाँ हैं उसका सारा मिक्सर बाहर निकाल आता है, तो पराठा बन ही नहीं पाता। 2-3 दफ़ा मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो फिर मुझे ये मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे ये रेसिपी बताई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर करूं। क्योंकि हमसे इतना ज़ोर नहीं लगता, इसका पानी बहुत ज़्यादा होता है। मूलियों का जब क्रश करते हैं तो उसका जो पानी निकलता है उसको निचोड़ना पड़ता है। मूली जो है होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा, इसमें पानी की मिक़दार होती है। उसको अगर अच्छे तरीके से निकाला ना जाए तो फिर वो ना पराठे के अंदर पानी छोड़ देता है, और आपको पता है फिर रोटी जो होती है वो फट जाती है और अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होता हमारा पराठा। तो इसका जो ग्रीन पार्ट था उसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश करके और उसको भी कट कर रही हूँ। तो ये बहुत प्यारा फ्लेवर भी देता है, टेस्ट बड़ा इन्हेंस हो जाता है इसमें मूली के पराठे का।
तो जैसे धनिए की डंडियों में जो सारा फ्लेवर होता है, इसी तरीके से मूली के पत्तों में भी एक फ्लेवर होता है, एक टेस्ट होता है, तो उससे बहुत अच्छा टेक्सचर जो है वो आ जाता है। तो इसको सारे को काट लेते हैं। तो जनाब ये कट गए। बाकी मूलियों को कद्दूकश करना है मैंने, इनको भी कद्दूकश करते हैं। तो आज तो ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, क्योंकि सुबह के टाइम मैं नाश्ते के बाद फारिग होके तो जो मेडिसिन लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे नींद बहुत आती है। तो फिर मैंने सोचा ये काम ईज़ी है, यही कर लिया जाए। तो मूलियों का पानी देखे मैंने निचोड़ा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा पानी था। दोबारा लेके इसको निचोड़ा, जितना ज़ोर लगा सकी मैं अच्छे तरीके से मैंने इसका पानी जो है वो ड्रेन आउट करने की कोशिश की है, लेकिन अच्छा खासा जो पानी था ना वो इसका फिर भी रह जाता है। ये देखें कितना पानी निकाल रहा है। अच्छे तरीके से इसको निचोड़ के तो एक अलग बाउल में रख लिया है मैंने। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। नमक डाला है मैंने। ये ना आज पता नहीं था मुझे, तो अब्दुल्ला से जब मंगवाई ना मूलियाँ, वो 2.5 किलो मूलियाँ ले आया था। तो जब मैं कद्दूकश कर रही थी ना, तब मुझे पता लगा कि इतनी सारी हो गई हैं ये। मैंने सोचा था काम में, तो 2.5 किलो मूलियाँ थी। ये मैंने सुरख मिर्च डाली इसमें, फिर उसी हिसाब से मैंने ज़्यादा डाली सुरख मिर्च, क्योंकि फिर वो ज़रा टेस्टी और स्पाइसी ना हो तो फिर आपको पता बच्चे पराठे पसंद ही नहीं करते। तो अब जनाब इसमें डालूँगी मैं हल्दी। तो हल्दी डालते हैं, ये डाली मैंने इसमें हल्दी 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन रख दिया था, इसमें ऑयल डालते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। तो जब मैंने इसमें फ्राइंग पैन में डाल के उसको किया कि ज़रा इसका पानी खुश्क हो जाए, तो फिर मैं सारी इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। लेकिन वो थोड़ा पड़ गया था, बर्तन छोटा पड़ गया था तो हो नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई उसे किया है पहले कि हो जाए। ये देखें थोड़ा सा मैंने उसको डाला है, अच्छे तरीके से उसको पकाऊंगी थोड़ी देर। तो जब ये नीचे चली जाएंगी तो फिर मैं इसमें ना और ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी आपको धुआं उठता है इसका नज़र आएगा। तो जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा ना, अच्छे तरीके से मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे हम इसे, ताकि नीचे से लगे ना। तो आज जुम्मतुल मुबारक है, इनके पापा ने भी जल्दी घर आ जाना इंशाल्लाह। तो मैं कह रही थी जुम्मे की नमाज से पहले पहले जो है ना ये काम हो जाए, फिर ये ठंडा होने में टाइम लगाता है, तो गरम गरम में ना पराठे फट जाते हैं। तो इसको मिक्सर को ठंडा होने में भी टाइम था, तो मुझे यही था कि बस जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ताकि जो फिर बाकी काम है ना वो भी हो सकें। जुम्मे के दिन तो वैसे ही लगता है जैसे दिन ही बहुत छोटा है। तो फिर वो उसमें पूरा नहीं आया था फ्राइंग पैन में, फिर मैंने इसी को ऊपर रख के ना बर्तन को दूसरे वाले बाउल में, तो इसी में फिर इसको भूनना शुरू किया। मैंने कहा फिर एक साथ ही हो जाए सारा, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। उसमें इंतज़ार करना पड़ रहा था कि वो नीचे जाएगा, पानी खुश्क होगा तो बाकी ट्रांसफ़र करूँगी उसमें। तो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करते हैं। अभी तो ये सारी कच्ची हैं, बिल्कुल जैसे गल जाती हैं ना, पक जाती हैं, ये उस तरीके से हो जाएंगी। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं और बड़ी प्यारी सी खुशबू घर में फैली हुई थी इसकी। अभी इसकी और भुनाई होगी। ये देखें धुआं उठ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। अच्छा खासा है, जो वो गल चुकी हैं, जिस तरीके से पक जाती हैं ना उस तरीके से हो गई हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है, ये ना ख़राब भी नहीं होती। अगर हम निचोड़ के मसाला मिक्स करते हैं ना और उसे पराठों में भरते हैं, तो वो पानी छोड़ देती है। एक से दूसरे टाइम में हम उसे यूज़ करेंगे तो उसने पानी छोड़ दिया होगा, लेकिन इसे आप पूरा हफ्ता जो है ना वो फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगी। एक हफ़्ता आराम से चल जाएगी। मैं भी अक्सर बना के रख लेती हूँ, फिर सुबह नाश्ते में इमरान को पसंद है तो फिर नाश्ते में उनको मूली का पराठा बना देती हूँ, कभी आलू का बना देती हूँ।
तो सुबह का टाइम जो है ना, आपको पता होता है कि जल्दी जल्दी का होता है। तो ये हो गया हमारा रेडी। चूल्हे को करेंगे ऑफ और इसको होने देंगे अब ठंडा। और जब ठंडा होगा तो फिर हम इसके बनाएंगे पराठे। तो जी मिक्सर हमारा हो गया था ठंडा और टाइम मेरे पास कम था, अभी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे जल्दी बनाना था क्योंकि अब्दुल्ला स्कूल से आ गया था और उसको लगी थी भूख। तो वो बस शोर मचा आ रहा था कि मुझे जल्दी दें रोटी। तो उसको ना फिर मैंने जल्दी बना के दिया। तो बस गरम गरम मिक्सर ही रोटी में डाल दिया, जिसकी वजह से आटा जो था ये देखिए फट रहा है, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा बन गया था। आप हमेशा ठंडा करके इस्तेमाल करें। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मुझे गरम गरम ही रोटी बनानी पड़ी। जैसे एक तरफ से सिक जाएगा तो फिर इसको पलट के इसके ऊपर हम तेल डालेंगे और अब्दुल्ला साहब को देंगे खाना। फिर उसने पढ़ने जाना है जुम्मा, और इंशाल्लाह फिर मैंने शावर लेके बच्चों को खाना दे के शावर लूँगी, फिर मैं भी जुम्मा पढ़ूँगी। फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। शाम को फिर बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के, तो फिर कोई काम नहीं हो पाता। तो देखेंगे फिर बाद में और क्या क्या करना रह जाता है। अभी फ़िलहाल उसको खाना दूंगी, शाफे को खाना दूंगी। शाफे ने नाश्ता नहीं किया होता, तो इसलिए उसको भी ना बहुत होता है कि मुझे बस जल्दी से इस टाइम खाना मिल जाए। तो वो भी अंदर से शोर मचा रहा था कि मामा जल्दी करें, मामा जल्दी करें। एक तरफ से सेक के अब दूसरी तरफ से सेक के उसको दूंगी। और फिर बच्चों को खाना देने के बाद बाकी काम देखते हैं क्या क्या रह जाते हैं। सारा दिन ऐसे ही छोटे छोटे काम जो होते हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। अनाया के कॉलेज का भी जो है वो स्टिल मसला ऐसे ही है। 31 को उसकी लिस्ट लगनी है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ कीजिएगा कि उसका किसी अच्छे कॉलेज में लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि माशाल्लाह उसके नंबर तो अच्छे आए थे, लेकिन ये कि इस दफ़ा बच्चों के सबके ही नंबर बहुत अच्छे आए। तो मैंने तो मेरिट पे करवाना था, तो इस वजह से मुझे टेंशन है। लीजिए पराठा जो हमारा रेडी हो गया, अब्दुल्ला को दे दिया है। और अभी किचन जो है वो हमारा ऐसे फैला हुआ है, तो इसको समेटना। बच्चे ट्यूशन पढ़ा के मैं भी हटी थी, तो देखिए रात हो गई है। अब मैंने मशीन भी लगानी है। कपड़े निकाल के मैंने रख दिए, तो मशीन लगा चुकी हूँ, पानी डाल रही हूँ, सर्फ डाल चुकी हूँ। तो साथ साथ मैंने कहा रात का खाना भी बना लेती हूँ। पराठे बना के देने बच्चों को मूली के, जो दोपहर को बनाया था मिक्सर उसी के। तो मैंने कहा साथ साथ मशीन भी लगा लेती हूँ, कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। सुबह फिर हिम्मत नहीं होती, वो ब्लड प्रेशर की मैं टैबलेट खाती हूँ, तो उससे ना मुझे ख़नूदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह के टाइम हिम्मत ही नहीं होती कि बंदा कोई काम करे। तो पानी डाल लिया मैंने। अब्दुल्ला का यूनिफॉर्म जो था वो भी मैला था, उसमें सुबह स्कूल जाना था, तो मैंने कहा चलें धोने ही तो हैं उसकी शर्ट्स, तो फिर सारों के धो देती हूँ। अभी पानी काम है, मोटर चलानी पड़ेगी, पानी लगता है ख़त्म हो गया है। तो साथ साथ में मैंने सोचा उधर कपड़े धुल रहे हैं, मैं खाना भी बना दूं बच्चों को। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, किचन समेट लिया है, और कपड़े काफ़ी हद तक मेरे अब धुल चुके हैं। थोड़े से रह गया, लास्ट जो था वो मेरा फेरा रह गया है कपड़ों का। कपड़े धो के मैंने डाल भी दिए, और मौसम भी बड़ा ख़राब हो रहा है। अभी टेरेस की भी सफाई करनी है। आखिरी जो है मेरा फेरा मशीन का वो चल रहा है। बेडशीट थी एक, तो मैंने कहा उसको भी धो दूँ। उसके बाद ये साफ़ सफाई करनी है, टेरेस साफ़ करना है। तो जनाब ये रात का खाना बच्चों के लिए बना रही हूँ। मूली के पराठे इस तरीके से मैं फिलिंग करती हूँ। मैं इसके ऊपर ना वो जो आटा ना खुश्का जिसको कहते हैं वो स्प्रिंकल कर देती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है आपका पराठा जो है वो फटता नहीं है। तो इस तरीके से उसको करके हाथों से अच्छे तरीके से फैला लिया। फैलाने के बाद उसे दोबारा खुश्का लगाया और उसको अच्छे तरीके से बेल लिया। दोपहर वाले जो पराठे थे ना वो कुछ फट रहे थे, क्योंकि वो मिक्सर जो था वो गर्म था।
तो अब अच्छे तरीके से ठंडा हो गया। तो देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से बेली जा रही है उसकी रोटी भी, और कहीं से फटा भी नहीं है वो। और इतने मज़े के बने थे, बच्चों ने अचार के साथ उसको खाए। चने की डाल दिया तवे पे। और मेरे पराठे माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े बनते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को शुरू से आदत है मेरे हाथ के बड़े बड़े पराठे खाने की। रोटी मैं उल्टे तवे पे पकाती हूँ, तो वो भी आपने देखी होगी, मेरी बहुत बड़े साइज़ की रोटी होती है। तो बस ये देके और फिर मैं बच्चों को खाना दूंगी रात का, और उसके बाद बाहर से सारी सफाई करके तो फिर मैं अपना खाना खाऊंगी। उसके बाद फिर मैं मेडिसिन लूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह, कपड़े चेंज करके, और बस फिर सोने की तैयारी। तो एक तरफ से ये हो गया है, दूसरी तरफ तेल डालते हैं। लेकिन सारा दिन गुजर गया, पता भी नहीं लगा, सारा दिन काम काम काम, और घर के ख़वातीन के काम ही नहीं ख़त्म होते। छोटे 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 काम ही इतना टाइम ले लेते हैं कि पता ही नहीं लगता, सारा दिन ऐसे ही एंड हो जाता है। बस अल्लाह ताला हिम्मत दे, हमारे शौहरों को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती, हमारे बच्चों को तंदुरुस्ती दे कि हम घर में इसी तरीके से अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते रहें। तो इसी से ज़िंदगी है। बच्चे मेरे ना ज़्यादा ब्राउन पराठा खाते हैं, अगर मैं हल्का सा ब्राउन करूँ ना तो वो कहते हैं मामा ये कच्चा हमने नहीं खाना। वो ज़्यादा ब्राउन जो है वो पराठा खाते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा उसको सेकना पड़ा। बच्चों को खाना देने के बाद सारी साफ़ सफाई की मैंने, चिमनी भी आज साफ़ की है, चूल्हा भी साफ़ हो गया, सिंक वगैरह सारा समेटा, स्लैब साफ़ की, बाहर से भी सारी साफ़ सफाई हो गई। देखें कपड़े भी फैला दिए मैंने। और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, जिसका मुझे बड़ा डर है, क्योंकि कपड़े मैंने धोए हैं और साथ ही इतनी तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है। तो मुझे डर ये है कि रात को जब मैं सोऊंगी तो बारिश ना आ जाए, मेरी सारी मेहनत जो है वो ख़राब होगी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब ये लास्ट में मैं अपना खाना खाने लगी हूँ, आ जाएं आप भी मेरे साथ खाना खाएँ।